नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन होस्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से। साथ ही साथ अगर बात की जाए एक और बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, साथ ही हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी 2022 के बारे में भी। इसके अलावा शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर एक और बड़े विवाद के बारे में, और ये जो विवाद है वो है आयोग के नाम को लेकर। जब आयोग का गठन किया जा रहा था या जब आयोग बनाया गया था, तो सरकार ने इसको लेकर उम्मीद जताई थी कि जो नया आयोग होगा वो कुछ नया लेकर के आएगा। दिक्कत वाली बात ये थी कि जब भी कोई नया आयोग बनता था या कोई भी आयोग होता था, तो जो भर्तियों को लेकर समस्या है वो काफ़ी ज़्यादा बनी रहती थी, और ऐसी कंडीशन में कहीं ना कहीं जो भर्तियों संबंधित विवाद था वो बन जाता था। लेकिन जब शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हुआ, तो इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा बहस हुई कि जो नया आयोग होगा वो निश्चित तौर पे भर्तियों को लेकर काफ़ी अच्छे तरीके से काम करेगा, बल्कि न सिर्फ काम करेगा, उस काम को और आगे पहुंचाएगा। और जो शिक्षक भर्तियों को लेकर समस्या आती है कि भर्तियों के विज्ञापन आते हैं, साल भर के अंदर उनका परीक्षा होती है, आवेदन भी नहीं हो पाते, कई बार मामले कोर्ट में लटक जाते हैं, और ये एक ऐसी प्रक्रिया बन जाती है कि 3-3, 4-4, 5-5 महीने या सालों तक भर्ती लटकी रहती हैं, और भर्ती के नाम पर सिर्फ अभ्यर्थियों को इंतजार करना पड़ता है। इसी बात को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के माध्यम से एक नया डिसीजन लिया गया। उन्होंने डिसीजन ये लिया कि हम आने वाले समय के लिए एक नए आयोग का गठन करेंगे, और इस आयोग का काम होगा सिर्फ और सिर्फ शिक्षक और कर्मचारियों की भर्ती करना। कर्मचारी का तात्पर्य है कि जो शिक्षक भर्ती संबंधित है या कॉलेज से संबंधित हैं, जैसे कि चतुर्थ श्रेणी की जो लिपिक की भर्ती होती है विद्यालयों के अंदर, और भी तरह तरह के जो पद हैं वो होने हैं, वो सभी पद आयोग के माध्यम से भरे जाएंगे। आयोग कौन सा होगा? शिक्षा सेवा चयन आयोग होगा। छात्रों को लगा कि चलो कुछ तो अच्छा हुआ कि सरकार के माध्यम से भर्तियों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए डिसीजन लिया गया है। लेकिन जब उन्होंने डिसीजन लिया था, जब उन्होंने इस बात को लेकर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि विचार लाया गया होगा या इससे संबंधित प्रस्ताव बनाया गया होगा, तो उम्मीद तो हमें भी थी, सरकार को भी थी। लेकिन क्या इसलिए बनाया गया था कि 2-3 साल के बाद भी अभी तक आयोग का नाम न बन पाए? क्योंकि जब भी आयोग कुछ अच्छा करने जाता है बुरा हो जाता है। वैसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन कई बार हम आपस में अपने दोस्त यारों को कह देते थे वो कर्म करने जाते हैं लेकिन कांड हो जाते हैं। अब समस्या यहाँ पर ये है कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो उपलब्धि है अभी तक वो यही है कि आयोग का तो कहना है कि हम नवगठित शिक्षा सेवा चयन आयोग हैं। 3 साल एक आयोग को हो जाए, उसको हम नवगठित कहें, तो ये अपने आप में एक बड़ा जोक है। दूसरी चीज़ ये है कि जब उसको नवगठित कहा ही जा रहा है तो हम मान लेते हैं, लेकिन दिक्कत वाली बात यहाँ पे आती है कि उन्होंने इतने सालों में किया क्या है अभी तक। चलो चेयरमैन को आए भी अब धीरे धीरे काफ़ी टाइम हो गया है ना, उनके माध्यम से एकमात्र भर्ती हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर की। भर्ती नहीं कहेंगे, सिर्फ परीक्षा हुई है। इसको लेकर सोशल मीडिया पे विवाद का विषय है। कुछ लोगों का कहना है एक पेपर लीक हुआ था, किसी ने ये भी कहा कि कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया गया था। अब इस पर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो हुई नहीं, लेकिन जो जानकारी सोशल मीडिया पे है वही मैंने आपने सुनी है। और उनको लेकर क्या कहा जा सकता है, क्योंकि सरकार तो कहती है हमें ऑफिशियल होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि आयोग ने टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं को लेकर अब तक 8 से 9 बार या 9 से 10 बार इनको स्थगित किया जा चुका है। अगर मैं उंगलियों पे गिनाने की कोशिश करूं, सबसे पहले उन्होंने पिछले साल दिसंबर में और जनवरी में परीक्षा कराने का फैसला लिया था, यानी कि पिछले साल का दिसंबर, इस साल का जनवरी। उन्होंने एक पत्र भी जारी किया था परीक्षा केंद्रों को लेकर, लेकिन बाद में उस पर बात नहीं बनी, क्योंकि परीक्षा को लेकर ऐसा कुछ सहमति नहीं मिल पाई। फिर मार्च अप्रैल में परीक्षा कराने की बात हुई, फिर वहाँ से भी उठ कर के परीक्षा मई जून में जाती है ना। अब टीजीटी और पीजीटी दो अलग अलग परीक्षाएं है ना, तो 2 परीक्षा पहले दिसंबर जनवरी की बात की जा रही थी, फिर उसके बाद में कहा गया मार्च अप्रैल में 4 हुई, फिर उसके बाद मई जून में गई 6 हो गई। उसके बाद एक असिस्टेंट प्रोफेसर को भी एक बार स्थगित हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि बातें निकल करके आती है कि हम 21-22 जुलाई को परीक्षा कराएंगे। जुलाई की परीक्षा की तारीख निकल गई ना, किसी को कुछ पता चला कि पेपर होगा कि नहीं होगा। फिर फाइनली जाकर के आयोग ने एक नोटिस जारी किया कि हम टीजीटी और पीजीटी की जो परीक्षा होगी उसको आयोजित करेंगे। टीजीटी परीक्षा को दिसंबर में और पीजीटी परीक्षा अक्टूबर में होगी। लेकिन फिर एक विवाद हो गया। विवाद ये है
कि आयोग ने एक बार फिर से एक और परीक्षा को स्थगित कर दिया है। ये परीक्षा कौन सी है, इसके बारे में जानकारी आज ही के अलग अलग समाचार पत्रों में दी गई है। अगर बात की जाए प्रस्तावित तिथि को लेकर 5 दिन का समय बचा है। हर बार यही समस्या क्यों आती है आयोग के सामने कि जब जैसे जैसे परीक्षा की तारीख नज़दीक आती है, किसी को लेकर जब डेट कंफर्म हो जाती है ना, बिल्कुल नज़दीक आने वाली होती है, उस समय पे आयोग की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। अब दिक्कत ये पहला नुकसान तो ये कि आप एक तो परीक्षा को स्थगित करें, दूसरी बात ये है कि इस परीक्षा को स्थगित करने के बाद भी आप क्या करते हैं कि बार बार कहीं ना कहीं नई तारीखें जारी कर देते हैं, और जब तारीख नज़दीक आ जाती है तो आयोग बताना तक भूल जाता है। इसी को लेकर यहाँ पे लिखा है, आप ध्यान से सुनिए, लिखा हुआ है कि प्रस्तावित तिथि में से 5 दिन का समय बचा है, अब तक जारी नहीं किए गए प्रवेश पत्र। असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर बात की जाए, साक्षात्कार परीक्षा को लेकर एक बार फिर से आयोग स्थगित करेगा, ऐसा लिखा हुआ है। असमंजस की स्थिति इसलिए बन जाती है कि वो बार बार परीक्षाओं को स्थगित कर देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ कि शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 910 पदों पर भर्ती के लिए 25 सितंबर को प्रस्तावित जो इंटरव्यू है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को टालना पड़ेगा, क्योंकि 16-17 अप्रैल को आयोजित परीक्षा का परिणाम 4 सितंबर को घोषित करने के साथ ही आयोग ने 2 चरणों में 25 सितंबर से 8 अक्टूबर तक और 28 अक्टूबर से लेकर के 4 सितंबर तक इंटरव्यू कराने की सूचना दी थी। नियम अनुसार साक्षात्कार से 10 दिन पहले ही प्रवेश पत्र जारी हो जाने चाहिए। साक्षात्कार के बारे में अगर बात की जाए, अब केवल 5 दिन का समय बचा हुआ है, और अब इसमें कहीं ना कहीं इस संबंध में अभी तक कोई सूचना जारी नहीं की गई है। परीक्षा में सफल अभ्यर्थी आयोग से लगातार संपर्क कर रहे हैं, लेकिन कोई जवाब उनसे मिल नहीं पा रहा। इस भर्ती परीक्षा की कॉपी जितवाने से लेकर कट ऑफ जारी करने और चयन तक की कार्रवाई पूरी करने के लिए शासन की ओर से 22 जून को 4 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया गया था, और उनके संबंध में भी कोई जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। वहीं टीजीटी पीजीटी को लेकर भी हालात ऐसे ही बने हुए थे कि जब परीक्षा की तारीख नज़दीक आ जाती थी, ना तो आयोग स्थगित करता था और ना स्थगित करने के बारे में कोई जानकारी देता था, अभ्यर्थी बस इधर उधर घूमते रहते थे। अब यही हाल यहाँ पे लिखा है। अब देखिए कि टीजीटी और पीजीटी को 4 बार टाला जा चुका है। अब आप कहेंगे सर 9-10 बार मैंने बोला है, मैं बताता हूँ, मैं आपको गिनतियों गिनाया 4 बार। ये टीजीटी अलग है और पीजीटी अलग है, तो 4 दोनों 8 तो ये हो गए, और टीजीटी को ज़्यादा बार टाला गया। आपने देखा होगा कि टीजीटी की परीक्षा 21-22 को थी, फिर उसके बाद आप सभी की जुलाई में परीक्षा होने वाली थी, फिर बताया गया कि हम अगस्त में कराएंगे पीजीटी की परीक्षा को। कहा था ना कि हम अगस्त के लास्ट में पीजीटी की परीक्षा होगी, ना फिर उन्होंने अगस्त के लास्ट में हुई। तो आप निकाल करके देखोगे सिनारियो 9-10 बार इन परीक्षाओं को स्थगित किया जा चुका है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि जो तारीखें आप सभी के सामने देखो, अगर बात की जाए टीजीटी को लेकर, तो सबसे पहले उन्होंने जनवरी में मैंने आपको बताया था प्रस्तावित थी, नहीं आया, ठीक है। फिर आपके लिए मार्च अप्रैल में आता है, फिर उसके बाद में आपकी परीक्षा मई जून में जाती है, फिर उसके बाद आप सभी के लिए जुलाई अगस्त में परीक्षा जाती है, फिर जुलाई अगस्त के बाद में अक्टूबर दिसंबर में जाती है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या ये अक्टूबर दिसंबर में करा पाएंगे, क्योंकि इसको लेकर भी अब आयोग से इंतजार ही है, क्योंकि अभ्यर्थियों का आरोप है कि ये आयोग नहीं, ये तो स्थगित आयोग है, जब से बना है सिर्फ स्थगित किया जा रहा है। तो आयोग को अपनी छवि सुधारनी होगी, चीज़ों में बदलाव करेंगे तो परिणाम अच्छे मिलेंगे। थैंक यू।